हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन का टॉपिक होगा वर्नलाइजेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट पर कोल्ड ट्रीटमेंट का उसके फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। वर्नलाइजेशन डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग सीड्स और ग्रोइंग प्लांट टू अ पीरियड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर विच एक्सिलरेट्स देयर ट्रांजिशन फ्रॉम द वेजिटेटिव टू द रिप्रोडक्टिव फेज लीडिंग टू अर्ली फ्लावरिंग। इसमें क्या होता है कि जो सीड होगा या ग्रोइंग प्लांट होगा या सीडलिंग जो होगा, ग्रोइंग सीड होगा, उसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर देते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, वो लंबे समय के लिए होता है। उसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर पे रख देते हैं, कम टेम्परेचर पे रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें जल्दी से फ्लावरिंग होती है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि उसका जो वेजिटेटिव फेज होता है वो कम हो जाता है और वो जल्दी से रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री कर जाता है और उसमें फ्लावरिंग होता है। ठीक, तो वर्नलाइजेशन क्या है? तो वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग सीडलिंग या सीड को कोल्ड टेम्परेचर पे रखते हैं, कम टेम्परेचर पे रखते हैं, जिससे कि उसका जो वेजिटेटिव फेज होता है वो जल्दी से रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है और उसमें फ्लावरिंग जल्दी होती है। ठीक, यानी जल्दी फ्लावरिंग कराने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? वर्नलाइजेशन कराते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। वर्नलाइजेशन आगे है। वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग कोल्ड टेम्परेचर इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में हम लोग फ्लावरिंग जल्दी कराने के लिए उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, या कोल्ड टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे रखते हैं। दिस कोल्ड ट्रीटमेंट इज टिपिकली अप्लाइड टू फुली हाइड्रेटेड सीड और एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट। ठीक है, और ये हम लोग वर्नलाइजेशन या जो कोल्ड ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे वो हाइड्रेटेड, फुली हाइड्रेटेड सीड्स पर या एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट पर करेंगे। ठीक है, आगे है। वर्नलाइजेशन इज इसेंशियल फॉर मेनी प्लांट स्पीसीज, पर्टिकुलरली दोज एडॉप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, जो टेम्परेट क्लाइमेट में प्लांट होते हैं वहां पे वर्नलाइजेशन जो होता है वो ज्यादा इसेंशियल है। ठीक है, इट हेल्प्स सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग विथ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये क्या करता है? सिंक्रोनाइज कराता है फ्लावरिंग, कब? फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है, आगे है। की एस्पेक्ट्स ऑफ वर्नलाइजेशन इंक्लूड। ठीक है, इसमें बताना ये है कि की पॉइंट्स क्या है, क्या पॉइंट्स है वर्नलाइजेशन में हम लोग जो जान सकते हैं। तो है ओनली फुली हाइड्रेटेड सीड्स और ग्रोइंग प्लांट रेस्पॉन्ड टू कोल्ड ट्रीटमेंट। तो पहला हम लोग का एस्पेक्ट्स क्या हो गया कि जो सीड होना चाहिए वो फुली हाइड्रेटेड होना चाहिए, या जो प्लांट होगा वो क्या होगा? ग्रोइंग प्लांट होगा। ठीक है, तो वो कोल्ड ट्रीटमेंट पे रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अगर सीड ड्राई है तो ड्राई सीड जो होगा वो वर्नलाइजेशन इफेक्ट शो नहीं करेगा। फुली हाइड्रेटेड सीड और ग्रोइंग प्लांट है तो उस पर अगर हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वर्नलाइजेशन इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर सीड ड्राई है तो उस कंडीशन में वो वर्नलाइजेशन इफेक्ट शो नहीं करेगा। आगे है। वर्नलाइजेशन इफेक्टिवली रिड्यूसेस द वेजिटेटिव ग्रोथ फेज। तो अभी हम लोगों ने देखा वर्नलाइजेशन या कोल्ड ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ फेज होता है वो क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है और प्लांट जो होता है वो जल्दी से रिप्रोडक्टिव फेज में ट्रांजिट कर जाता है। ठीक है, एंटर कर जाता है, जिससे कि फ्लावरिंग जल्दी होती है। ठीक, द प्रोसेस स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन या स्पेसिफिक हार्मोन नोन एज वर्नेलिन। ठीक है, ये वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक हार्मोन सिक्रेट होता है। वो हार्मोन कौन सा है? तो वर्नलिन है। ठीक है, वर्नलिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया था? बाय मेलकर। ठीक है, 1936 में इन्होंने वर्नलिन हार्मोन को डिस्कवर किया था। ठीक है, जो कि प्ले अ पाइवोटल रोल इन सिग्नलिंग द प्लांट टू फ्लावर। ठीक है, यानी वर्नलाइजेशन में जो फ्लावरिंग इफेक्ट होता है वो इस हार्मोन के कारण होता है, वर्नेलिन हार्मोन के कारण होता है, जिसको डिस्कवर किया था मेलकर ने। आगे है। इंपॉर्टेंट चीज है, द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज फॉर वर्नलाइजेशन इज बिटवीन 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। जो हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं उसमें जो टेम्परेचर होता है वर्नलाइजेशन के लिए वो 0 to 5 के बीच में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, और हम लोग इसको और आगे तक ले जा सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर हम लोग करेंगे तो वहां पे वर्नलाइजेशन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इनइफेक्टिव हो जाएगा। टेम्परेचर्स अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस आर जनरली इनइफेक्टिव फॉर वर्नलाइजेशन। यानी कि जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, जो ज्यादा इफेक्टिव टेम्परेचर है वो 0 to
5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 7 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो वर्नलाइजेशन शो करेगा, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम इफेक्टिव रहेगा, ठीक। और अगर 12 से 14 टेम्परेचर तक चले गए डिग्री सेल्सियस तक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्नलाइजेशन इनफेक्टिव हो जाएगा, तो नहीं करेगा। आगे है वर्नलाइजेशन रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एनर्जी मेकिंग इट इनफेक्टिव इन एनारोबिक कंडीशन। यानी वर्नलाइजेशन जब भी होगा ये एरोबिक कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा, एरोबिक, वहां पे उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अगर कंडीशन एनारोबिक है तो वर्नलाइजेशन इफेक्ट शो नहीं होगा। आगे है एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो क्रूशियल, ठीक है। वर्नलाइजेशन कैन नॉट अकर इन ड्राई सीड, तो हम लोग पहले ही देख लिए ड्राई सीड है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो वहां पे वर्नलाइजेशन इफेक्ट शो नहीं करेगा। अगर वर्नलाइजेशन इफेक्ट शो कराना है तो उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी एडिक्वेट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है जर्मिनेशन, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट, फिर ड्राइंग एंड सोइंग। पहले हम लोग सीड को क्या करा लेंगे, थोड़ा सा उसको हाइड्रेट करके उसको थोड़ा सा हम लोग जर्मिनेट करा लेंगे, ठीक है। सीड्स आर अलाउड टू जर्मिनेट पार्शियली, ठीक है, उसको हम लोग पार्शियली जर्मिनेट करा लेंगे। वो वाटर में जब उसको डालेंगे तो वाटर सोक करेगा, ठीक है, और उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। जो सीड है, सीड को लिया, सीड को लेकर के उसको थोड़ा सा वाटर सोक किया, उसमें वाटर में डालेंगे तो वाटर वो क्या करेगा, सोखेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो हाइड्रेटेड होगा। हाइड्रेटेड होगा तो उसमें जर्मिनेशन शुरू होगा, ठीक है। अब जैसे जर्मिनेशन शुरू हुआ, फिर हम लोग उसको क्या किया, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड ट्रीटमेंट में रख दिया, ठीक है। अब वो हम लोग कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए रख देंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर उसको हम लोग निकाल लेंगे, वहां से निकाल के सुखा करके पोस्ट कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सीड जो होगा या सीडलिंग जो होगा उसको हम लोग ड्राई करेंगे, ड्राई करके उसको हम लोग मिट्टी में लगा देंगे, ठीक है। फिर वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद में जो ग्रोथ फेज होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ फेज होता है, वही क्या होगा, कम हो जाएगा, मीन्स जल्दी से रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाएगा, उसमें फ्लावरिंग जल्दी से होने लगेगा, ठीक है। तो ड्राइंग एंड सोइंग, पोस्ट कोल्ड ट्रीटमेंट, सीडलिंग एंड ड्राइड एंड सोन, ठीक है। दिस प्रिपेयर द प्लांट फॉर फ्लावरिंग वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, वो जल्दी से फेवरेबल कंडीशन में फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड देख लेते हैं हिस्टोरिकल। तो क्लिपार्ड जो है 1857 फर्स्ट ऑब्जर्व द नेसेसिटी ऑफ लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग इन विंटर एंड स्प्रिंग व्हीट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का, तो क्लिपार्ड ने किया था, ठीक है। लाइसेंको, आगे है लाइसेंको इन 1938 क्वाइन द टर्म वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन जो टर्म दिया था वो लाइसेंको ने दिया था। डिस्क्राइब द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग थ्रू कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, इन्होंने भी ये डिस्क्राइब किया और वर्नलाइजेशन टर्म दिया। आगे है कोरार्ड, इन्होंने डिफाइन किया वर्नलाइजेशन को, एक्विजिशन और एसिलरेशन, ठीक है, एक्विजिशन और एसिलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। ये डिफिनेशन आप लोग याद रखेंगे, एक्विजिशन और एसिलरेशन ऑफ द एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट या चिलिंग ट्रीटमेंट के थ्रू फ्लावरिंग को जल्दी ला देना, ठीक है। आगे है थ्योरीज एक्सप्लेनिंग वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी है, ठीक है। एक आपका है फेजिक डेवलपमेंटल थ्योरी और दूसरा है हार्मोनल थ्योरी, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं फेजिक डेवलपमेंटल थ्योरी, प्रपोज्ड बाय किसने दिया था, लाइसेंको ने दिया था। कॉन्सेप्ट क्या था, प्लांट डेवलपमेंट ऑकर्स इन डिस्टिंक्ट फेज ईच ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर एंड लाइट, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो डेवलपमेंट होता है प्लांट का वो अलग अलग फेज में होता है, ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक फेज में होता है, जो कि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में ट्रिगर होता है, ठीक। जैसे उन्होंने दिया था फेज, थर्मोफेज, फोटोफेज, ठीक है। तो जो थर्मोफेज है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है, और वर्नलाइजेशन जो होता है वो इसी फेज को एसेलेरेट करता है, ठीक है। थर्मोफेज डिपेंड किस पे होता है, टेम्परेचर पे, और वर्नलाइजेशन एसिलरेट्स दिस फेज, इसी थर्मोफेज को वर्नलाइजेशन क्या करता है, एसिलरेट करता है। और दूसरा है फोटोफेज, इसमें ये रिक्वायर्स लाइट एंड फॉलो द थर्मोफेज, थर्मोफेज के बाद इसको लाइट चाहिए, थर्मोफेज के बाद आता है, ठीक है। फ्लावरिंग ओनली कमेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बोथ फेजेस, दोनों फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फ्लावरिंग होती है प्लांट में। आगे है, तो इस थ्योरी में ये दिया गया था फेजिक डेवलपमेंटल थ्योरी में कि दो फेज है इसमें, लाइसेंको ने दिया था, एक थर्मोफेज है और फोटोफेज है। तो जो थर्मोफेज होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है और वर्नलाइजेशन इसी फेज में होता है, ठीक है। और दूसरा है जो जिसको लाइट चाहिए होता है, लाइट पे डिपेंड होता है, वो होता है आपका फोटोफेज, ठीक।
अगला थ्योरी है हार्मोनल थ्योरी, ठीक है। दूसरा क्या है, हार्मोनल थ्योरी, जिसको कि मेलकर ने दिया था। अब वही वाला है, इसमें यहाँ पे एक हार्मोन बनता है वर्नलिन, और वही ये सब प्रोसेस, ये अर्ली फ्लावरिंग कराता है। कोल्ड ट्रीटमेंट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ नोबल फ्लावर हार्मोन, फ्लोरल हार्मोन वर्नलिन, which is then distributed throughout the plant to initiate flowering, ठीक है। कोल्ड ट्रीटमेंट से क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जब प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो उनमें एक हार्मोन बनता है वर्नलिन, और ये हार्मोन जो होता है वो सिग्नल की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, प्लांट में फ्लावरिंग को इनिशिएट कराता है, ठीक है, जल्दी से इनिशिएट करा देता है, ठीक। अब इसके लिए एविडेंस इन्होंने क्या किया था, तो इसके लिए इन्होंने अपना एविडेंस दिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ्टिंग किया, ठीक है। ग्राफ्टिंग अ वर्नलाइज्ड प्लांट टू एन अनवर्नलाइज्ड प्लांट, ठीक है। यानी कि एक प्लांट है जिसमें कि वर्नलिन नहीं बन रहा है, और दूसरा एक प्लांट है जिसमें कि वर्नलिन बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को ग्राफ्ट कर दिया, और ग्राफ्ट करने के बाद देखा कि जो जिसपे कि वर्नलिन नहीं बन रहा था उस वाले पार्ट में भी अब फ्लावरिंग हो रहा है, ठीक है। जिससे कि ये हुआ कि वर्नलाइजेशन में जो हार्मोन बन रहा है वो सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो अपना एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। दिया है मेलकर डेमोन्स्ट्रेट दैट ग्राफ्टिंग अ वर्नलाइज्ड प्लांट टू एन अनवर्नलाइज्ड वन caused the later to initiate flowering, ठीक है। यानी अनवर्नलाइज्ड जो प्लांट था उसमें फ्लावरिंग हो रहा था, इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ वर्नलिन एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। ये प्रूव किया कि वर्नलाइज्ड प्लांट से वो अनवर्नलाइज्ड प्लांट में वो मूव किया और वहां पे फ्लावरिंग इनिशिएट कराया, ठीक। आगे है इपीजेनेटिक रेगुलेशन, ठीक है। ये अलग एक आपका वो हो गया टॉपिक, इसी में क्या इसका रेगुलेशन होता है जीन लेवल पे। तो वर्नलाइजेशन में इन्वॉल्व स्टेबल चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन दैट परसिस्ट इवन आफ्टर द कोल्ड सिग्नल इज रिमूव्ड, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन जो होता है वो स्टेबल चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, जीन लेवल पे भी होता है, वो परसिस्ट करता है, रहता है तब भी जबकि हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट को या कोल्ड सिग्नल को हटा भी देते हैं, तब भी ये वर्नलाइजेशन अपना काम करता है। क्यों, जब वो जीन एक्सप्रेशन होने लगता है तब, ठीक है। इन एरोबिडोप्सिस द फ्लावरिंग लोकस सी, ठीक है, एफएलसी जीन एक्ट एज अ रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। तो ये एफएलसी जो जीन है ये फ्लावरिंग के लिए क्या है, वो रिप्रेसर का काम करता है, ठीक है। फ्लावरिंग के लिए वो क्या करता है, एक्ट्स एज अ रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए वो रिप्रेसर का काम करता है, ठीक है। वर्नलाइजेशन इपीजेनेटिकली साइलेंस एफएलसी देयर बाय अलाउइंग फ्लावरिंग टू प्रोसीड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो एफएलसी जीन है ये रिफ्रेसर का काम करता है, ये रिप्रेसर का काम करता है, ये फ्लावरिंग को क्या करता है, रोकता है, ये फ्लावरिंग को क्या करता है, ये एफएलसी रोकता है, ठीक है। तो जब हम लोग वर्नलाइजेशन कराते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो क्या करता है, इस एफएलसी को क्या करता है, साइलेंस कर देता है, इसको, इसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, ठीक है। और जब एफएलसी का इफेक्ट खत्म होता है तो फ्लावरिंग जल्दी हो जाता है या फ्लावरिंग होता है, ठीक है। यानी रोकने का काम कौन करता है, एफएलसी, फ्लावरिंग को रोकने का काम कौन करता है, एफएलसी, ठीक है, उसको सप्रेस करता है, रिप्रेस करता है, ठीक। लेकिन जैसे हम लोग वर्नलाइज कराते हैं, वर्नलाइजेशन कराते हैं, तो वो जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट होता है वो एफएलसी जीन को क्या करता है, वो साइलेंस कर देता है उसको, ठीक है, उसके इफेक्ट को नेग्लिफाई कर देता है, नलिफाई कर देता है, जिससे क्या होता है, फ्लावरिंग होने लगता है, ठीक। तो ये है एपिजेनेटिक रेगुलेशन, यानी जीन लेवल पे क्या रेगुलेशन है वर्नलाइजेशन का। आगे है वर्नलाइजेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो वर्नलाइजेशन का कहाँ पे एप्लीकेशन है, तो वर्नलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में इसका बहुत सारा रोल है वर्नलाइजेशन का। बाय रिड्यूसिंग द वेजिटेटिव पीरियड वर्नलाइजेशन enables plant to flower earlier, which can be advantage for क्रॉप शेड्यूलिंग एंड इल्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर हम लोग वेजिटेटिव फेज जो है उसको अगर हम लोग रिड्यूस कर दे तो फ्लावरिंग जल्दी होगी, तो जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होगी, इल्ड जो होगी, उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। आगे है, और उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि हमको कब इसको यहाँ से फ्रूट लेना है, ठीक है, या वेजिटेबल लेना है। आगे है वर्नलाइज्ड प्लांट्स ऑफन एग्जिबिट इंक्रीज रेजिस्टेंट टू फंगल डिजीज, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, फंगल डिजीज के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू फंगल
डिजीज, ठीक है। तो जो भी वर्नलाइज प्लांट होंगे उसमें फंगस के अगेंस्ट या फंगल डिजीज के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और अगर ऐसा हो गया तो उससे प्लांट का हेल्थ भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। फंगल डिजीज से जो होने वाला लॉस है वो नहीं होगा, प्लांट का हेल्थ भी सही रहेगा, तो हेल्थ सही रहेगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। आगे है एक्सपोजर टू कोल्ड स्ट्रेंथन प्लांट टॉलरेंस, ठीक है। तो पहले ही अगर हम लोग उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो कोल्ड के अगेंस्ट में उसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड अगर स्ट्रेस आ रहा है, कोल्ड का स्ट्रेस आ रहा है तो उसको क्या करेगा, उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाएगा। आगे है इन बैनियल स्पीसीज वर्नलाइजेशन इंड्यूसेस अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग अलाउइंग फॉर बेटर क्रॉप मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट टाइमिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, बैनियल जो स्पीसीज होते हैं उसमें वर्नलाइजेशन जो होता है वो फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग को क्या करता है, इंड्यूस करता है, जल्दी से हो जाता है ना, अर्ली इंड्यूसेस अर्ली फ्लावरिंग, ठीक है, अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग, ठीक है, जिससे कि क्रॉप मैनेजमेंट आसानी से हो सकता है और हार्वेस्ट का टाइम जो है उसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। आगे है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्नलाइजेशन, ठीक है। वर्नलाइजेशन को कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एज ऑफ द प्लांट पहला है, यंगर प्लांट्स में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली कंपोज, ठीक है, कंपेयर टू मेच्योर वन एंड, ठीक है। तो जो यंग प्लांट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे और एज कंपेयर टू ओल्ड प्लांट, ठीक है। टेम्परेचर रेंज जो होगा, इफेक्टिव वर्नलाइजेशन ऑकर्स विद इन नैरो टेम्परेचर विंडो 1 to 6 डिग्री सेल्सियस है, 0 to 5 लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। जो इफेक्टिव एकदम होगा वो क्या होगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर आउटसाइड दिस रेंज पर्टिकुलरली अबव 7 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ वर्नलाइजेशन, ठीक है। हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए रेंज वो 0 to 5 डिग्री ही होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। उससे ऊपर अगर हम लोग जा रहे हैं तो फिर वर्नलाइजेशन का इफेक्ट उतना अच्छे से शो नहीं करेगा। आगे है ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड एक्सपोजर, ठीक है। द लेंथ ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट वेरीज अमंग स्पीसीज, ठीक है, फ्रॉम अ फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स। तो इसमें जो कोल्ड एक्सपोजर या कोल्ड ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होगा वो प्लांट प्लांट पे डिपेंड करता है, कुछ प्लांट में कुछ दिन में ही हो जाता है और कुछ प्लांट जो होते हैं उसके लिए बहुत वीक चाहिए होता है, ठीक है, सेवरल वीक्स, ठीक है, कई हफ्तों लग जाते हैं। आगे है वाटर अवेलेबिलिटी, तो एडिक्वेट हाइड्रेशन इज एसेंशियल फॉर वर्नलाइजेशन, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, हाइड्रेटेड रहेगा तभी, अगर सीड ड्राई है तो उस कंडीशन में कोल्ड ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरोबिक कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन कैसा होना चाहिए, एरोबिक, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो वहां पे वर्नलाइजेशन इफेक्ट शो करेगा, एनारोबिक कंडीशन में वर्नलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। आगे है डी वर्नलाइजेशन, ठीक है, ये वर्नलाइजेशन का ही अपोजिट है, ठीक है, डी लगा है, डी वर्नलाइजेशन यानी हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, ठीक है। डी वर्नलाइजेशन रिफर्स टू रिवर्सल ऑफ वर्नलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है, रिवर्सल ऑफ वर्नलाइजेशन इफेक्ट, वर्नलाइजेशन इफेक्ट का रिवर्सल है, उल्टा है, ठीक है, थ्रू एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, वहां पे कोल्ड ट्रीटमेंट था, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन नेग्लेक्ट या नेगेट द फ्लावरिंग सिग्नल स्टेब्लिश्ड बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। कोल्ड ट्रीटमेंट है, हाई ट्रीटमेंट दे दिया, मतलब हाई टेम्परेचर दे दिया तो वो वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को क्या करेगा, नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है, या निगेट कर देगा, ठीक, या उसको नलिफाई कर देगा। आगे है ट्रीटिंग वर्नलाइज सीड और बर्ड विथ एलिवेटेड टेम्परेचर टू रिवर्स द कोल्ड इंड्यूस्ड फ्लावरिंग रेडीनेस, ठीक है। जो सीड है या जो बर्ड है जिसको हम लोग क्या कर दिए हैं, वर्नलाइज करा दिए हैं, उसको हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिए हैं, तो उसको अगर हम लोग हाई टेम्परेचर के साथ अगर करेंगे, हाई टेम्परेचर के साथ उसको ट्रीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेंग एट ऑल डिमोन्स्ट्रेटेड दैट अप्लाइंग जिब्रेलिन्स, ठीक है, ये एक पॉइंट है, Lang et al. 1957 demonstrated that the applying gibberellins, a class of growth hormone, could substitute for cold treatment in vernalizing certain biennial plant, ठीक है, highlighting alternative pathway to induce flowering। यानी सीधी सी बात है यहाँ पे कि वर्नलाइजेशन के लिए एक हमारे पास अल्टरनेटिव हो गया है जिब्रेलिन्स, ठीक है, इसको हम लोग भी करके ट्रीट करके अर्ली फ्लावरिंग करा सकते हैं, ठीक है, या फ्लावरिंग इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ ना, Lang et al. Demonstrated that applying gibberellins, a class of growth hormone, could substitute
फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। जिब्रेलिन जो है वो कोल्ड ट्रीटमेंट या वर्नलाइजेशन का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है, कुछ बाइनियल प्लांट में, ठीक है। तो ये रहा वर्नलाइजेशन इफेक्ट और डीवर्नलाइजेशन। क्या टेम्परेचर हम लोग को इसमें याद रखना है, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट देने से क्या होता है कि जो फ्लावरिंग लेट में होना होता है वो जल्दी हो जाता है, अर्ली स्टेज में हो जाता है। उसमें एक हार्मोन बनता है वर्नलिन हार्मोन, ठीक है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग कराते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट जो होता है या जो प्रोसेस होता है वो हम लोग कम टेम्परेचर पे कराते हैं, और वो टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो याद रखना है हम लोग को 1 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ अदर टॉपिक के साथ फिर से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।